टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि वहां पर कई सारे उपकरणों का इस्तेमाल भी होता है। तो डर ये होता है कि कहीं ना कहीं और भी इस तरह के धमाके हो सकते हैं क्या। सीरिया में भी ब्लास्ट की खबर आई थी। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, हमने जिन उपकरणों की बात की, बाइक, स्कूटी, कार, टीवी, फ्रिज, क्या एक साथ मास लेवल पर सभी इतने सारे उपकरणों में, और पता है कि उपकरण कहां कहां किसके पास है, तो वहां पर हम उसमें विस्फोटक डाले जा सकते हैं, ये हुआ कैसे? देखिए, मैं यही आपको बताने का प्रयास कर रहा था। देखिए, ये विस्फोट दो तरीके से किए जा सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप फिजिकली विस्फोटक उसके अंदर डालें, जो कि शायद पेजर्स के केस में हुआ है कि आप सप्लाई चेन में घुस जाएं और जहां से कहीं जाकर के और उसको इतना विस्फोटक उसमें डालें जो कि किसी भी स्कैनर्स के थ्रू भी पकड़ा नहीं जा सकता है। तो वो एक तरीका। दूसरा तरीका होता है कि आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करें और फिर वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जनरेट करें, जो कि ब्लास्ट कॉज करेगा, बैटरी फटेगी और उससे ब्लास्ट होगा। तो ये दूसरा तरीका है। देखिए, मैं आपको एक टेक्निकल बात बताना चाहता हूं कि ये ब्लास्ट उन्होंने कर दिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ है। आप देखेंगे कि कोई भी जब लड़ाई होती है, आज युद्ध की परिस्थिति में लेबनान और पूरा वेस्ट एशिया है, जब भी कोई लड़ाई होती है तो सबसे ज्यादा आवश्यक जो लड़ाई का जो जो सेंटर होता है वो कम्युनिकेशन होता है। आज ऐसी परिस्थिति है लेबनान में कि हिजबुल्लाह का कोई भी कमांडर या सैनिक इस बात का यकीन नहीं करेगा कि उसके हाथ में जो डिवाइस है वो फट सकती है। तो उससे क्या हो रहा है आपको कि आप लड़ाई का संचालन सुचारू रूप से नहीं कर सकते। आप कैसे इसको कम्युनिकेशन कंट्रोल करेंगे। तो ये बड़ा भारी एक इफेक्ट डाला इसका है। मतलब ये हुआ कि अब तुर्की और ईरान से भी संपर्क अब करने में कहीं ना कहीं डरेंगे, हिचकेंगे। उन्हें लगेगा कि भाई अगर किसी से संपर्क करेंगे तो क्या हम उस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। मैं यही बता रहा हूं आपको। देखिए, तुर्की और ईरान दोनों, मेरा अभी भी ये मानना है कि दोनों डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब क्या करेंगे, क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करते हैं तो वैसे ही ईरान ने इस्माइल हैनिया के असैसिनेशन के बाद बहुत शो डाउन, उनका फेस डाउन हो गया है। उसके बाद अगर यहां भी कुछ नहीं करेंगे तो परेशानी होगी। अब ईरान मेरे हिसाब से अपने प्रॉक्सीज को और स्ट्रेंथन करेगा, उनको और हथियार देगा। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आईसिस के लड़ाके सीरिया से आप उस इलाके में लड़ने के लिए, फिजिकली लड़ने के लिए भेजें। लेकिन फिर वही बात मैं बता रहा हूं कि सीरिया में भी ब्लास्ट किए हैं उन्होंने और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में ब्लास्ट किए हैं। तो अगर आपको कोई भी लड़ाका लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में भेजना है और अगर वो आउट ऑफ कम्युनिकेशन है, ही इज ए सिटिंग डक। वो कोई किसी किस्म का सोल्जर नहीं है, ही कैन बी जस्ट टेकन ऑन। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा असर हुआ है। लेकिन आप देखेंगे आने वाले समय में इजराइल के ऊपर हूथी, हिजबुल्लाह और थोड़ा बहुत हमास, क्योंकि हमास का रेजिडुअल कॉम्बैट पोटेंशियल जो है वो इजराइल ने इतना कम कर दिया है कि उससे कोई भी साइजेबल या वर्थवाइल अटैक होने की संभावना मेरे हिसाब से काफी कम है। शायद यही वजह है कि वो हम गाजा से कुछ ट्रूप्स को एक्सट्रिकेट करके और उनको रीलोकेट उन्होंने नॉर्दर्न इजराइल में किया है ताकि वो लेबनान को टेक ऑन कर सकें। एक सबसे बड़ी जो डिफरेंस है इजराइल में और इन तीनों हूती, हमास और लेबनान में, वो ये है कि ये लोग एक ट्रेंड और ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं है। यार अभी अभी आप कह रहे हैं कि ईरान और तुर्की के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि वो रिटेलिएट करें तुरंत और सीधा रिटेलिएट करें, सीधा जंग में उतरें, क्योंकि इजराइल ने किया है या फिर मोसाद ने किया, ये भी अभी इजराइल ने ना स्वीकार किया है और ना कोई कह सकता है दावे के साथ। ये जरूर है कि मोसाद ने किया, सब कह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि मैं आ रहा हूं सर, एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद आ रहा हूं सर। एक ब्रेकिंग न्यूज, अब तक जितने भी धमाके हुए हैं उस धमाके के बाद हिजबुल्लाह के खेमों में भगदड़ मची हुई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और धमाके के बाद अब हिजबुल्लाह के खेमे में भगदड़ है। धमाके में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत हो चुकी है और यही इजराइल चाहता भी था, यही मोसाद चाहता भी था कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स निशाने पर, टारगेट पर। 1300 से ज्यादा लड़ाकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह के 12 सदस्यों की मौत हुई है और 1300 से ज्यादा लड़ाके जो हैं वो जख्मी हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए कि हिजबुल्लाह जो
लगातार इजराइल के खिलाफ हमले करने की प्लानिंग कर रहा था, हमला भी कर रहा था। अब वो आज की स्थिति ऐसी है उसके पास कि अब उसके पास लड़ाके जितने भी हैं वो जख्मी हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, कमांडर्स की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह अब एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करे, इसे लेकर अब पसुपेश में है कि भाई हम डिवाइस का इस्तेमाल करें तो कैसे करें। एक और ब्रेकिंग न्यूज़, हिजबुल्लाह की लेबनानियों से बड़ी अपील, और अपील ये की गई है, ये डर देखिए, डर है, अपील ये की गई है कि अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। लेबनान में जितने भी रह रहे हैं लोग हैं वो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। विदेश मंत्री ने कहा कि अटैक ये युद्ध के संकेत हैं, और हिजबुल्लाह की लेबनानियों से फिलहाल अपील ये है कि आप अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। आप क्या क्या बंद करेंगे? टीवी, फ्रिज, बाइक, स्कूटी, कार, सब कुछ ठप। पेजर, मोबाइल का इस्तेमाल तो करते नहीं थे, पेजर या फिर वॉकी टॉकी, तो तमाम जो कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं वो हिजबुल्लाह के पास मजबूरी ये है कि वो अब नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही वजह है कि यहाँ अब आगे क्या करेंगे वो स्ट्रेटजी